देखिए, यहाँ पे हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। और पॉलीजेनिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पॉली का मतलब हो गया मेनी, जेनिक मतलब जीन्स, जहां ढेर सारे जीन्स मिलके किसी एक करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वहां हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब आप कहेंगे साहब ये तो मल्टीपल एलिलिज्म के जैसा लग रहा है। तो मल्टीपल एलिलिज्म में एक ही जीन था, उसके एलील बहुत ढेर सारे थे। यहां कई जीन्स हैं, ढेर सारे जीन्स हैं जो किसी एक ही करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जरा देखिएगा, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कंट्रोल्ड बाय जनरली 3 और मोर जीन्स, यानी कि ऐसा इनहेरिटेंस है जिसमें 3 या उससे ज्यादा जीन कंट्रोल करेंगे। यानी कि दो तो इन जनरल 2 करेक्टर वाला तो हम लोग देख चुके हैं इंटरेक्शंस। अब यहां 3 या उससे ज्यादा जीन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। इन विच डोमिनेंट एलील्स, जिसमें डोमिनेंट एलील्स जो हैं हैव क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव मतलब एक दूसरे के साथ मिलके कोई एक नया इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक, वो भी किस फॉर्म में? डोमिनेंट एलील्स हैं बेटा, ये याद रखना जब उनकी डोमिनेंट फॉर्म होगी, ठीक। क्यूमुलेटिव इफेक्ट विद ईच डोमिनेंट एलील, हर दूसरे डोमिनेंट एलील के साथ में, एक्सप्रेसिंग ए पार्ट और यूनिट ऑफ ट्रेट, उसमें से जो पूरा ट्रेट है यानी पूरा कैरेक्टर जो है उसका कोई एक पार्ट या उसकी एक यूनिट को एक्सप्रेस करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। लेकिन जब पूरे की बात आएगी, द फुल ट्रेट बीइंग शोन ओनली व्हेन ऑल द डोमिनेंट एलील्स, जब सारे के सारे एलील्स कैसे होंगे? डोमिनेंट होंगे, तब ही हम कहेंगे कि पूरा का पूरा ट्रेट आएगा। इसको हम छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अभी हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि कॉलरियोटर ने कहां पे डिस्कवर किया, फिर डेवनपोर्ट ने क्या किया, मतलब ये सारी चीजें हम बताएंगे, अभी हिस्ट्री पूरी बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू पहले समझा ले लेंगे, ठीक है? पहले हम समझा ले, उसके बाद हिस्ट्री में घुसते हैं इसकी। चलिए देखिए क्या हो रहा है कि एक जीन है ए, ये पूरा जीन हुआ 2 एलील से मिलकर बना, एक जीन है बी और एक जीन है सी, ठीक। ये आपका जो कलर दे रहा है ये ह्यूमन स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? ह्यूमन स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब ये कैरेक्टर आता है तो वेरी डार्क कलर मिलेगा। कैसा मिलेगा? वेरी डार्क, यानी कि हम लोगों की स्किन कैसी हो जाएगी? बिल्कुल डार्क हो जाएगी, यानी नीग्रो टाइप, ठीक है, बिल्कुल काले वाले। और अगर इसी की रिसेसिव फॉर्म मिले, यानी 3 जीन कंट्रोल कर रहे हैं, देखो स्किन कलर को, अगर इसी की रिसेसिव फॉर्म मिलती है तो बहुत ही लाइट, वेरी लाइट कलर आ जाएगा, ठीक। अब इसके जीन क्या होंगे? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये इसके जीन होंगे। और इसके जीन क्या होंगे? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये इसके जीन होंगे। अब अगर इनके बीच क्रॉस हुआ तो क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, क्लियर? तो ये जो कैरेक्टर आएगा, ये जो कलर मिलेगा हमें, ये कलर कैसा मिलेगा बेटा हमको? ये इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा? इंटरमीडिएट। सर ये भी इनकम्प्लीट उसको डोमिनेंस को फॉलो करता है? नहीं 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 बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिएगा, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता था कि भाई साहब अगर आपको ये मिल रहे हैं तो एक कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर दोनों, जैसे रेड और पिंक वाला था, रेड और व्हाइट का था, पिंक आ जाता था, यहां इंटरमीडिएट आएगा। अब देखिएगा उसमें क्या होता था? रेड व्हाइट पिंक, यही 3 आ रहे थे, लेकिन यहां एक सीरीज बन गई बेटा, पूरी सीरीज। यानी कि अगर कैपिटल ए आ गया और कैपिटल बी के साथ में स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये कैरेक्टर अगर ये आ गया है जीनोटाइप, तो बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 यही है। इसकी वजह से हल्का कलर है, यानी कलर के जो आपको फेयर एंड लवली के शेड्स दिखते हैं कि यहां से यहां तक आ गया, निखार, खूबसूरती आ गई, तो इतने शेड्स जो है ना कलर्स, हमारी स्किन के कई कलर्स हैं। तो बेसिकली हमारी स्किन में जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? वो ए, बी और सी, ये तीनों जीन मिलके एक बहुत ही अच्छा सा पिगमेंट बनाते हैं, वो है मिलेनिन। मिलेनिन पिगमेंट, ठीक है। तो मिलेनिन पिगमेंट हमारी स्किन में होता है और उसकी वजह से कलर आता है। अच्छा, केचुए में किसकी वजह से कलर आता है? केचुए की स्किन जो होती है, अर्थवॉर्म की स्किन किसकी वजह से कलर आता है? पोरफायरिन,
तो हम लोगों में मेलानिन पिगमेंट की वजह से कलर होता है। हमारी स्किन का जो कलर है वो किसकी वजह से? मेलानिन की वजह से। अगर ये तीन के तीनों जीन अपनी डोमिनेंट पोजीशन पे होंगे तो बहुत ढेर सारा मेलानिन बनाएंगे, ठीक है। और जब बहुत ढेर सारा कलर आ जाएगा तो भाई साहब बिल्कुल निग्रो, ठीक, वेस्ट इंडीज बन जाएंगे। और अगर सिर्फ ये दो डोमिनेंट स्टेज में है तो थोड़ा कम मेलानिन बनेगा, उससे भी कम हो सकता है। अगर ये भी स्मॉल होता तो और कम बनता, ठीक। और जब ये इस कंडीशन में आया तो वेरी लाइट, सबसे कम बना मेलानिन, बहुत ही कम बना। समझ आई बात? मतलब जितने होते मतलब जिनमें ये सारे के सारे डोमिनेंट होंगे उसमें उतना ही मेलानिन ज्यादा, हाँ उतना ही मेलानिन ज्यादा, उतना ही काले। और जिसमें ये धीरे धीरे कम होना शुरू होएगा उतना ही कम काले, कम काले, कम काले। यानी कि ये जीन इसके साथ में मिलके और ये जीन इसके साथ में मिलके एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है, एक ही कैरेक्टर को। तो क्या हुआ, ढेर सारे जीन है पर कैरेक्टर एक ही है। समझ में आई बात या नहीं? इस तरीके का इनहेरिटेंस कहलाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अच्छा, कभी कभी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कंफ्यूजन क्या होता है? कभी कभी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कंफ्यूजन ये हो जाता है, एक और भी आता है मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक के साथ में मोनोजेनिक ना जुड़े तो मजा कहां आएगा? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। और अभी अभी हम आपको इसी में ही दो चीजें और पढ़ाएंगे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। पहले तो ये देखिए मोनोजेनिक इनहेरिटेंस क्या है। आपने कहा कि ये जो था इसने एक कंटिन्यूटी बनाई हुई थी, इस वजह से क्या हो रहा है, देखिए इसमें कंटिन्यूटी थी। अगर कैपिटल ए है, कैपिटल बी आ गया तो मेलानिन थोड़ा और बढ़ गया, कैपिटल सी आ गया मेलानिन और बढ़ गया, दो बी आ गए, एक कैपिटल सी है और बढ़ गया, तीनों के तीनों बढ़ गए तो सबसे ज्यादा हो गया। तो हर एक लेवल पे इसने अपने मेलानिन पिगमेंट को गवर्न किया और अपने आप को और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया, ठीक। तो ये तो एक कंटिन्यूटी में चल रहा है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? ये कंटिन्यूअस फैशन में चल रहा है, ये कोई दिक्कत इसमें? नो सर, नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं जो कि है मोनोजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये तो आपका कंटिन्यूअस ट्रेट वेरिएशन हो गया, ये वाला आपको मिला कंटिन्यूअस ट्रेट वेरिएशन। लेकिन जब मोनोजेनिक की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको हटा के हम बात करते हैं मोनोजेनिक की। अब एग्जाम्पल्स तो बाद में लास्ट में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे इसकी, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए था कि एग्जाम्पल बता दिया। अब मोनोजेनिक देखिए, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस है। ये कैसा है बेटा? ये आपका कंटिन्यूअस ट्रेट वेरिएशन है, ठीक, कंटिन्यूअस ट्रेट वेरिएशन। इसकी वजह से आपको कंटिन्यूअस ट्रेट में एक वेरिएशन मिल रहा है। लेकिन अब मोनोजेनिक की बात कर लेते हैं। देखिए मोनोजेनिक क्या, जैसे आपने कहा कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराया, क्या आया बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी ही तो आया। ये तो नहीं हुआ दोनों की लंबाई में से कोई बीच की लंबाई आ गई, टॉल ही तो आया। या तो टॉल आएगा या डॉर्फ आएगा, दो ही सिचुएशन होगी। या नहीं कोई बीच का भी रास्ता निकाल लें, थोड़ा कम बना है थोड़ा और छोटा हो जाए, ऐसा कोई रास्ता नहीं निकलता यहां डायरेक्ट या तो लंबा या छोटा। समझ में आई? मेंडल वाला ये क्रॉस आपको पता ही है। तो इस तरीके के इनहेरिटेंस कैसे होंगे? ये मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है भाई साहब, इनके ऊपर किसी दूसरे का कोई इंफ्लुएंस नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं, कोई जीन हो या ना हो इनसे कोई मतलब नहीं। तो ये ऐसे इनहेरिटेंस जो बेसिकली अपना एक ही जीन गवर्न कर रहे हैं, तो ये डिसकंटिन्यूअस ट्रेट वेरिएशन शो करेंगे। ये कैसा शो करेंगे वेरिएशन? डिसकंटिन्यूअस। समझ में आई बात या नहीं? बोलो। तो अगर कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के टर्म में कहा जाए तो आपको यह बात समझ में आई कि मोनोजेनिक जो है वो कैसे शो कर रहे हैं अपना इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक कैसे कर रहे हैं। यानी मोनोजेनिक तो डिसकंटिन्यूअस फैशन में चलेंगे, ठीक। समझ में आई बात या नहीं? क्योंकि इसमें सिंगल डोमिनेंट जीन जो है ये पूरे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहां कई डोमिनेंट जीन एक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर सिंगल डोमिनेंट जीन किसी एक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो ये तो भाई इसकी एक क्वालिटी हुई ना, ये तो इसकी क्वालिटी हुई, बढ़िया क्वालिटी का है। एक ही जीन पूरे कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है तो क्वालिटी हुई ना। तो इस तरीके का इनहेरिटेंस क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहलाता है बेटा। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस भी
कहलाता है। समझ में आई बात या नहीं? क्वालिटेटिव समझ में आया? चाहे क्वालिटेटिव कह लो, चाहे मोनोजेनिक कह लो, भाई साहब इनहेरिटेंस दोनों सेम ही है। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस या क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस दोनों डिसकंटिन्यूअस ट्रेट वेरिएशन को शो कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज है। यानी कि मोनोजेनिक एक क्वालिटी लेके आया है, यानी कि पूरा ट्रेट एक जीन जो है वो एक ट्रेट को गवर्न कर रहा है पूरी तरह से। यहां क्या हो रहा है? कई जीन कर रहे हैं भाई साहब, यहां कई जीन कर रहे हैं। तो पॉलीजेनिक का दूसरा नाम क्वांटिटेटिव भी है बेटा। क्या है बेटा? क्वांटिटेटिव। पॉलीजेनिक का दूसरा नाम बेटा क्या हो गया? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। यानी कि अब आप कभी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव वर्ड सुनेंगे तो आपको यह बात पता होगी कि यह पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बात हो रही है और यहां मोनोजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बात हो रही है। क्वांटिटेटिव में ढेर सारे जीन मिलके किसी एक कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं, जबकि यहां एक ही क्वालिटी वाला जीन अपने पूरे कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अभी हिस्ट्री में हम गए नहीं है, हिस्ट्री अभी हम फिर से बताएंगे कि हिस्ट्री में किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे डिस्कवर किया ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अभी फिलहाल में कंटिन्यूअस ट्रेट वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस ट्रेट वेरिएशन के ऊपर थोड़ी चर्चा हो गई। ठीक, तो अगर हम कहें कि पॉलीजेनिक की बात हो रही है तो पॉलीजेनिक में कैसा हो रहा है बेटा? ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो कर रहा है, सबका मिला जुला क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो बोलो बेटा। तो इसलिए हम पॉलीजीन्स को बेटा क्यूमुलेटिव जीन भी कह देते हैं। तो पॉलीजीन्स को क्या कह देते हैं? पॉलीजीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव जीन। बेटा समझ आई बात? क्योंकि ये मिला जुला है, सब सारे के सारे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल सी तीनों मिल के किसी एक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक, और साथ ही साथ अगर आप ये पॉलीजेनिक है ना, हाँ, तो साथ ही साथ अगर आप क्वांटिटेटिव की बात करें, ठीक है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की, तो अगर आप क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी मेजर की जा सकती है। क्वांटिटी को तो मेजर किया जा सकता है ना, कि मान लीजिए इतना बना जब मिलेनिन तो हमारा कलर इतना साफ हुआ, जब और कम बना तो हमारा कलर और साफ हुआ, और जितना ज्यादा बनता जा रहा है उतना ही कलर हमारा काला होता चला जा रहा है। ठीक, तो इस वजह से क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस को कभी कभी मैट्रिक ट्रेट्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मैट्रिक ट्रेट्स। मैट्रिक ट्रेट्स मींस जिनको मेजर किया जा सके। तो क्वांटिटेटिव को हम मैट्रिक ट्रेट्स भी कह देते हैं। मोनोजेनिक का तो काम हो गया, अब हम लोग क्वांटिटेटिव के ऊपर ही सारी चर्चा कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव को भैया क्यूमुलेटिव जीन भी कह दिया, पॉलीजीन्स भी कह दिया और मैट्रिक ट्रेट्स भी कह दिया। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? या इसी में एक और नाम और जोड़ लो, जब इतने जोड़ रहे तो एक नाम और जोड़ लो, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। क्या कहेंगे इसे? मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा था ना, मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। ठीक, तो भैया मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी है, क्योंकि ढेर सारे फैक्टर्स हैं, कैपिटल ए भी है, कैपिटल बी भी है, और कैपिटल सी भी है। तो इसलिए हमने क्या कह दिया बेटा? मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। कोई दिक्कत? ये सारी बातें आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पता चल गई। बच्चा इनको पॉइंट बना बना के लिख लेना। ठीक, अब हम लोग इसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे चल रहे हैं कि भैया कहां से शुरू हुआ। कोलरियोटर से चलेंगे और पहुंचेंगे थोड़ा आगे, और इसके एग्जांपल्स से ज्यादा जरूरी है इसके रेशियो बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए यहां तक पहले लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सबसे पहले तो हिस्ट्री की बात करेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री, क्या क्या हिस्ट्री में इन्होंने करा। तो कोलरियोटर साहब सबसे पहले थे जिन्होंने अपना एक
प्लांट लिया टोबैको प्लांट, और टोबैको प्लांट की हाइट का केस देखा तो उन्होंने देखा कि कई हाइट्स मिलती हैं। सन 1760 यानी 1760 में इन्होंने फर्स्ट स्टडी करी, किसके ऊपर? टोबैको प्लांट के ऊपर, उसकी हाइट के केस में। दूसरे थे साइंटिस्ट गाल्टन। गाल्टन ने 1883 में हाइट और इंटेलिजेंस का, हम लोगों के ऊपर हाइट और इंटेलिजेंस का केस देखा और उसमें इन्होंने स्टडी करी, तो इन्हें पता चला कि हमारे लोगों की भी कई तरीके की हाइट होती है और हम लोगों का भी इंटेलिजेंस एक नहीं होता है, कई तरीके का होता है, यानी एक ही तरीके के चीज के लिए कई जीन जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद नेल्सन एल, इन्होंने 1908 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, अगर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात करी जाए तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्होंने कर्नल कलर इन व्हीट, व्हीट के कर्नल कलर के ऊपर देखा, उसके केस की स्टडी करी, तो इन्हें पता चला कि यह भी एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ही है। इसके बाद अब बात करते हैं कि इसके ऊपर किस किस चीजों का इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली ये एनवायरमेंटल इफेक्ट इसके ऊपर काफी देखा गया कि ये इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है एनवायरमेंटल इफेक्ट से। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कैन बी नोन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी, अब उसकी फ्रीक्वेंसी से पता चल जाता है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है भाई, किसी की लंबाई ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की और ज्यादा है, तो हम लोग की फ्रीक्वेंसी बहुत टाइप की है, तो वेरिएशन बहुत सारे, इसका मतलब है ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ही एग्जांपल है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटाइप्स, फिनोटाइप्स देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा कैरेक्टर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो कर रहा है और कौन सा मोनोजेनिक है। अब यहां पे अगर बात करी जाए तो फ्रीक्वेंसी अगर मोनोजेनिक की देखते हैं, मोनोजेनिक तो आपको पता है नॉर्मल मेंडेलियन डिसऑर्डर है, सॉरी मेंडेलियन वाला है क्रॉस। तो मोनोजेनिक में अगर एक जीन होगा तो दो तरीके के फिनोटाइप्स मिलते हैं, जैसे कि आपने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी, सिर्फ यही तो दो फिनोटाइप मिल रहे हैं, ठीक। और किस रेशियो में मिलते हैं? फिनोटाइप रेशियो होता है 3:1 का। और अगर एक पेयर अगर मिल रहा है, दो पेयर मिल रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गया जब सिंगल पेयर था तब मोनोजेनिक का फिनोटाइप्स कितने बने बेटा? 2। और अगर दो पेयर्स होंगे यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो कितने बनते हैं बेटा? 4। 9:3:3:1 के रेशियो में 4 ही तरीके के तो बनते हैं फिनोटाइप्स, है ना। लेकिन ये तो था मोनोजेनिक। पॉलीजेनिक का केस बिल्कुल यहां बदल जाता है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी नीट या उसके आगे के एग्जाम्स में कभी भी अगर पूछा ये जाए कि रेशियोज दे दिए जाएं और कहा जाए बताओ ये किस तरीके का क्रॉस शो कर रहा है, फिनोटाइप रेशियो ये आ रहे हैं दो जीन के इंटरेक्शन से, तो आप तुरंत बता दोगे कि ये क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है उसमें नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, अगर एक जीन है तो भाई साहब 3 तरीके के फिनोटाइप बनेंगे 1:2:1 के रेशियो में। अगर दो जीन है बेटा तो 5 तरीके के फिनोटाइप्स बनेंगे, याद रखना। अगर 2 जीन है तो 5, और इसका रेशियो 1:4:6:4:1, ठीक। और अगर 3 टाइप के जीन है, अभी हमने 3 वाला एक बताया था, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो बेटा 7 टाइप के उसके कैरेक्टर्स बनेंगे 1:6:15:20:15:6:6:1 के रेशियो में, यानी कि 7 तरीके के इसके कैरेक्टर्स मिलेंगे, ठीक। अगर 3 पॉलीजेनिक पेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, समझ में आई बात या नहीं? इसमें कोई दिक्कत यहां तक? ये जो नीचे आपको 1:4:6:4:1 का रेशियो मिल रहा है, ये डेवेनपोर्ट ने बताया था। किसने बताया था? डेवेनपोर्ट। और इन्होंने 1913 में ये बताया कि हमारी स्किन का जो कैरेक्टर है वो मिनिमम कम से कम 2 जीन तो इन्वॉल्व होते ही हैं। ये तो बाद में पता चला कि 3 होते हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने पहले बताया था कि 2 होते हैं, फिर बाद में इन्होंने बताया कि नहीं 2 नहीं 3 होते हैं। तो अगर 2 का रेशियो होता तो इतने मिलते, अगर 3 होता तो इतने वेरिएशंस मिलते हैं। अब जरा एक ये जो क्रॉस था उस क्रॉस को थोड़ा सा देख लेते हैं, बस फिर खत्म करते हैं। तो क्रॉस वही है, क्रॉस कुछ नया नहीं है, क्रॉस वही है, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी के बीच, और कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी के बीच में क्रॉस हो रहा है। आपको पता है इसका क्या रेशियो आएगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी
सी। ये तो आया हमारा F1, ये इंटरमीडिएट होगा, ये क्रॉस तो अभी करा चुके हैं ना, इंटरमीडिएट होगा। और ये कैसा होगा, ये लाइट कलर का होगा, वेरी लाइट, और ये वेरी डार्क। ठीक, ये वेरी डार्क, ये वेरी लाइट। वेरी वर्ड लगाना जरूरी है, वेरी मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा, उससे कम ऐसे करके आपके F2 जनरेशन के आएंगे नमूने। F2 जनरेशन में पहले तो ये बताओ इसके गैमेट कितने बनेंगे? F2 जनरेशन बना लोगे? बनाना आराम से बैठ के। कितने गैमेट कितने बनेंगे? 8 गैमेट बनेंगे इसके। ठीक है, बना लेंगे। तो इसके 8 गैमेट बनेंगे, 8 इधर और 8 ही इधर, तो कितने 64 टोटल बनेंगे। ऑफ स्प्रिंग्स टोटल कितने आ जाएंगे बेटा? 64 आ जाएंगे। और देखा ये गया कि इन 64 का जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो आता है 1:6:15:20:15:6:1। तो अगर ऐसे ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कुछ ऐसे करके ग्राफ आता है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। और अगर इनके कलर को देखा जाए तो 1 आए वेरी डार्क यानी ब्लैक, फिर आए डार्क 6, फिर फेयरी डार्क 15, फिर इंटरमीडिएट 20। ठीक है, तो हो गया वेरी डार्क, फिर ये डार्क, ये फेयरी डार्क, ये इंटरमीडिएट, ये फेयरी लाइट, ये लाइट, और ये वेरी लाइट। समझ आई बात? कलर समझ में आए? ये 7 कैरेक्टर मिल रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैरेक्टर मिल रहे हैं, 7 फिनोटाइप्स। क्लियर है? 20 वाला 20 वाला इंटरमीडिएट, ये 20 वाला इंटरमीडिएट। ठीक, टोटल कितने हैं? अगर इन सबको काउंट करोगे तो टोटल कितना आएगा बेटा? 64। 64 में से ये इतने 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 रेशियो में मिल जाते हैं, फिनोटाइप रेशियो। क्लियर है? ये था आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और ये किसका एग्जांपल है? एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर या ह्यूमन स्किन पिगमेंटेशन। ठीक, समझ में आई बात? मिलेनिन की वजह से होता है, याद रखिएगा। मिलेनिन पिगमेंट है जो हमारी स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, ये रेशियो याद रखिएगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा आपको पूरा।